Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बायोकेमिस्ट्री चैप्टर से आज की वीडियो है और ये अपनी वीडियो 4th वीडियो है। इससे पहले अपने इस चैप्टर से इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियो बनाई थी। पहली कौन सी थी? अमीनो एसिड, दूसरी पॉलीपेप्टाइड, तीसरी प्रोटीन। ये है उस चैप्टर की 4th वीडियो, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। इस वीडियो में अपने क्या समझेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, इसका जो शाब्दिक अर्थ, इसका जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ? कार्बन के हाइड्रेट्स। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कार्बन के हाइड्रेट्स। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। क्या हुआ इसका मतलब? हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से बने यौगिक। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने यौगिक मतलब द कंपाउंड which is made up of carbon, hydrogen and oxygen, in which जिसमें in which the ratio of, ठीक है, the ratio of hydrogen and oxygen, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो? 2:1 हो। ठीक है, the compound which is made up of carbon, hydrogen and oxygen, in which the ratio of hydrogen oxygen must be 2:1, which is known as carbohydrates। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हो और जिनका अनुपात कितना हो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो? 2:1 हो। उसको अपने क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। तो और इसका एक क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? है कि जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है CxH2O। क्या होता है इसका? एक जनरल फॉर्मूला होता है जो होता है CxH2O। जैसे समझते हैं, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। सबसे सिंपल और बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। फ्रक्टोज का भी क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, तो ये जो है, ये है कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला C6CxH2O। और यहाँ पर X और Y क्या है? X और Y का एक संख्या है, संख्या या नंबर। X और Y क्या है? संख्या है या नंबर है। तो अब समझते हैं, देखो इसका क्या मतलब फॉर्मूले का मतलब ये है कि भाई जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो कंपाउंड तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स होगा। और जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला में देखो CxH2O। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? H2O को कॉमन लेना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में से H2O को कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा अपना? C6। तो H2O को जब कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे? O का 6 हो गया, H का 12, तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? H2O Y। या आपने सीधा ऐसे लिख सकते हैं C6H2O6। मतलब जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। जब 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H2O6। तो यहाँ पर X और Y की वैल्यू क्या होगी? 6 और 6। अभी अपन ने क्या समझा? ग्लूकोज को इस फॉर्मूले में फिट कर दिया और जहाँ पर X और Y की वैल्यू क्या है? 6 और 6। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या सेम भी आ सकती है और अलग भी आ सकती है। जैसे समझते हैं, एक एग्जांपल अपने ग्लूकोज का ले लिया, एक अपने एग्जांपल ले लेते हैं लैक्टोज का। इसका एग्जांपल लेते हैं हमने लैक्टोज का। लैक्टोज का क्या फॉर्मूला होता है? C12H22
O11, C12H22 और O11। और लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? लैक्टोज होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर क्या मिलता है? लैक्टोज मिलता है। और लैक्टोज का फॉर्मूला देखते हैं क्या है? C12H22 और O11। अब इसको क्या अपने को इस फॉर्मूले में फिट करना है, CxH2O5। तो इसमें क्या होगा देखो, C12, C तो बाहर है और H2O क्या करना है अपने को? ब्रैकेट में लेना है। तो ब्रैकेट में लेने क्या करेंगे? इसको क्या कॉमन लेंगे हमने? 11 कॉमन लेंगे। यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। H2O बाहर क्या आएगा? 11। और x और y की वैल्यू क्या है? x और y की वैल्यू है 12 और 11। x और y की वैल्यू क्या आ सकती है? सेम भी आ सकती है और अलग अलग भी आ सकती है। और देखो हमने स्टार्टिंग में क्या था? कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो? 2:1 हो। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो? 2:1 हो, जिसको उसको अपने क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ग्लूकोज देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 12। तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2:1। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी, डिवाइड करेंगे। चलो दो भी है, ठीक है। इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2:1। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ये कंपाउंड कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सेप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अपवाद। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड विच फॉलो दिस फॉर्मूला CxH2O5 इन विच द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। ठीक है, मतलब ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलकर बने हुए यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो? 2:1 हो। उन यौगिकों को क्या बोलते हैं? अपने कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो देखो इसके क्या 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन वो है जो इस क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स तो है, एक एक्सेप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स तो है, परंतु इस फॉलो को, मतलब जो ये फॉर्मूला इसको फॉलो नहीं करता। और दूसरा क्या है? इस फॉर्मूले को तो फॉलो करता है पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो पढ़ते हैं दूसरा। पहला है रैमनोज। रैमनोज क्या होता है? जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। जो इसके प्रॉपर्टीज वगैरह है वो सारी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट से मैच होती है। पर जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? C6H12O5। इसमें अपने ने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या होना चाहिए? 2:1, 2:1 होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या देखो, हाइड्रोजन क्या है? 12, ऑक्सीजन क्या है? 5। कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है जिसमें इन दोनों का क्या हो? एक पूरा डिवाइड जाता हो। तो इसका जो रेशो हो क्या हुआ? 12:5। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को तो फॉलो नहीं करता। इस फॉर्मूले को तो फॉलो नहीं करता कौन? रैमनोज इस फॉर्मूले को तो फॉलो नहीं करता। पर ये क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जब इसकी प्रॉपर्टी लैब में मैच की गई, सब कुछ देखा गया, तो क्या पाएगा कि भाई ये क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरा क्या है? एसिडिक एसिड। इसका क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH। एसिडिक एसिड का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? C2H4O2। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ रहा है? 2:1। 2 1 2, 2 2 4। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आ रहा है 2:1, 2:1। इसीलिए देखो ये इस फॉर्मूले को तो फॉलो कर रहा है, पर आपको पता है अपने को भाई एसिटिक एसिड क्या है? एक प्रकार का एसिड है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से पाए जाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन पाए जाते हैं। तो ये तो क्या है? इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, पर ये क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। और ये इस फॉर्मूले को तो फॉलो नहीं करता, पर कार्बोहाइड्रेट्स ये है। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के 2 एक्सेप्शन है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो देखो सैकेराइड्स मतलब क्या होता है? सैकेराइड मतलब होता है शर्करा। सैकेराइड मतलब क्या होता है? शर्करा। मतलब इसमें क्या होती है?
देखो देखो वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एक प्रकार की शर्करा ही होती है सारी, ये क्या होते हैं, शुगर्स ही होते हैं लगभग। तो मोनोसेक्राइड्स मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिसमें मोनो मतलब क्या होता है, वन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एक शर्करा या एक शुगर या एक कार्बोहाइड्रेट, एक शर्करा पाई जाए या एक शुगर मॉलिक्यूल पाई जाए, इसको क्या बोलेंगे अपने, मोनोसेक्राइड बोलेंगे। जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और इसको अपने एक शब्द ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस ना कर सकें, जिसका अपने जल अपघटन ना कर सके। ये देखो समझ आएगा अभी ओलिगोसेक्राइड पर, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड का मतलब क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड का मतलब होता है एफ यू, कुछ, हिंदी बोलेंगे कुछ, कुछ कुछ होता है हमारा कुछ। तो ओलिगोसेक्राइड मतलब कुछ, अगर इसमें कुछ ही यौगिक या कुछ ही कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड का निर्माण करते हैं। तो देखो इसमें इसका एग्जाम्पल देखो, ओलिगोसेक्राइड एफ यू कुछ, ठीक है। ओलिगो मतलब होता है एफ यू, हिंदी बोलते हैं कुछ, और इसका जो एग्जांपल है वो है सुक्रोज। सुक्रोज कौन सी होती है, सुक्रोज होती है सामान्य शर्करा बोलते हैं, जिनको नॉर्मल शुगर जो अपने घर पे खाते हैं, घर पे जो चीनी खाते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये है ओलिगोसेक्राइड्स का। तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है कि भाई जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ना, इनको जब अपने जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं या हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू क्या मिलता है अपने को, हाइड्रोलाइसिस के बाद अपने को मिलते हैं मोनोसेक्राइड्स। जैसे सुक्रोज होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपने, जल अपघटन, मतलब इसमें H2O जोड़ेंगे और इसका अपघटन करा देंगे, मतलब इसको तोड़ देंगे, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका। तो इसके बाद क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। और ये क्या है, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। देखो ये पूरी एक मैकेनिज्म होती है, पूरी जैसे इस ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में कौन सा आता है, कीटोन। तो ये क्या होता है, पूरी एक मैकेनिज्म होती है जो अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में नहीं है, जिसको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में नहीं समझाया गया, पर इसको क्या किसमें समझाया गया, जनरल केमिस्ट्री, जो अपना NCERT RBSc का जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं उससे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, ताकि इससे रिलेटेड मैं क्या है अच्छी तरीके से जनरल केमिस्ट्री में भी टॉपिक बना लूँ। तो ओलिगोसेक्राइड्स को क्या बोलेंगे अपने, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू अपने को क्या मिलेगा, इसमें मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। और मोनोसेक्राइड्स को क्या बोलेंगे कि भाई इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिनिमम यूनिट है, अब इसको अपने ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। तो इसको क्या बोलेंगे अपने, मोनोसेक्राइड्स। और ओलिगोसेक्राइड्स कुछ, इसका एग्जांपल एक तो हो गया सुक्रोज, और दूसरा एग्जांपल होता है इसका लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बना था, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज। लैक्टोज किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, दूध में। तो एग्रीकल्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इससे रिलेटेड होगा। लैक्टोज किस में आती है, दूध में, और ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। और पॉलीसेक्राइड्स मतलब क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स, देखो पॉली का मतलब बहुत बार समझा दिया मैंने तुम्हें, बहुत, और सेक्राइड्स मतलब शर्करा, ठीक है। तो ऐसी शर्कराएं जिसमें एक से अधिक या 10 से अधिक या बहुत ज्यादा क्या हो, शर्कराओं के अणु मिलकर बने होते हैं, नहीं। तो पॉलीसेक्राइड बहुत ज्यादा शर्करा होती है इसमें, इसको अपने ऐसे बोल सकते हैं मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स के जटिल बहुलक, जिनका अणु भार क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब द कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड
विच हैव हायर मोलिकुलर वेट और विच इज नोन एज पॉलीसेकेराइड। इसका एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, बाकी बहुत से एग्जांपल है। तो ये क्या है, अपनों ने जस्ट ओवरव्यू क्लियर कर लिया किसका, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के जैविक कार्य, लिविंग फंक्शन, ठीक है। तो पहला कार्य क्या, शरीर को ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करना, मतलब जो अपने शरीर को ऊर्जा एनर्जी जो अपने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स किसमें होता है, देखो स्टूडेंट, जो अपने चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इनमें सिर्फ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जिनको कार्ब्स बोलते हैं। आपने कहीं सुना होगा कार्ब्स कम खान लेने चाहिए वगैरह वगैरह। तो कार्ब्स का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या करते हैं, अपने शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करते हैं। दे गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, अपने शरीर को क्या देते हैं, ये एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं। दूसरा क्या है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। लास्ट क्या है, पादपों के कंकाल का निर्माण करना, कंकाल मतलब स्केलेटन। द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ प्लांट्स किसके थ्रू होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू होगा। ये तो क्या था, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स था।